हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो यार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। सो दिस इज इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। तो और स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो बहुत इजी वे से बताऊंगा ग्रेविटेशन। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, क्या है ग्रेविटेशन। ठीक है, अब भाई ग्रेविटेशन को कुछ बुक्स, नॉट योर रेगुलर मॉड्यूल, कुछ बुक्स जो है ग्रेविटेशन को कैसे स्टार्ट करता है आपको पता है? आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी? कुछ सोचो, इस लेक्चर पे कुछ सोचो, ठीक है? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का क्या डिफरेंस है, सोच लिया? अच्छा, अब देखो ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन क्या होता है, तो जैसे कि मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरे सामने मेरा कैमरा खड़ा है, हमारे बीच में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, हमारे बीच में एक फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा है। बट ये फोर्स क्योंकि नेग्लेजिबल फोर्स होता है, ये फोर्स की ज्यादा मान नहीं होती है, नहीं तो क्या होता, हम आके चिपक जाते। बट हम चिपके तो नहीं, बिकॉज ये नेग्लेजिबल फोर्स है। बट हमारे बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड वैसे ही फोर्स को, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स एक्ट करते हैं, तो वैसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। एग्जाम्पल से समझ जाओ, फोर्स बिटवीन मी एंड कैमरा, फोर्स बिटवीन मी एंड बोर्ड, फोर्स बिटवीन डॉग एंड कार, एक्सेट्रा। दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए बस, क्या होना चाहिए, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये जरूरी है, ठीक है? अब आती है ग्रेविटी। ग्रेविटी का क्या मतलब होता है यार? ग्रेविटी का मतलब समझते हैं यार। जब एक कोई ऑब्जेक्ट हो और एक का अगर फोर्स अर्थ लगा रही हो, तो उसको हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। कैसे ग्रेविटी फोर्स? मान लो ये एक मार्कर है, राइट, ये ऐसे गिरा, ठीक है, ये ऐसे गिरा, तो ये फोर्स कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये कौन लगा रहा है, अर्थ। तो हम इस मार्कर के बीच में, या हमारे ही बीच में, या इस मार्कर के बीच में, या हमारे बीच में जो फोर्स अर्थ के द्वारा एक्ट हो रहा है नीचे में, तो उस वैसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। एग्जाम्पल, मार्कर, इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके बीच में होता है, इसमें क्या होता है, एक अर्थ होता है उसमें, ठीक है? तो यही है हमारा ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का अंतर। चलो इसको नोट करो। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ टर्म्स पढ़ेंगे अभी हम, इजी से, बहुत ही इजी टर्म्स, कुछ नहीं है उनमें। चल पढ़ते हैं, ठीक है? बेसिक टर्म्स, ठीक है? तो सबसे पहला आता है हमारा फ्री फॉल। कौन सा बॉल? फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या होता है सबसे पहले तो वो समझते हैं, ठीक है? मान लो एक आप हो, ठीक है, आपकी टेस्ट में, नीट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, ऐसा ना हो, मार्क्स अच्छे लाओ, मार्क्स अच्छे नहीं आए, आप 5th फ्लोर पे गए, जंप कर गए, क्या हुआ, आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यू आर फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, ग्रेविटी, राइट?
एंड आपका जो ये है फ्री फॉल होता है, इसको जो है हम इसको हम तब लेते हैं जब हम नेग्लेक्ट करते हैं फ्रिक्शन इन एयर। ठीक है, फ्रिक्शन इन एयर को जब हम नेग्लेक्ट करते हैं तभी हम फ्री फॉल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक बात बताओ, अगर आप हवा में कूदते हो तो यार फ्री फॉल तो होगा कि नहीं होगा? अगर हम नेग्लेक्ट कर दिए, अगर एयर को हम नेग्लेक्ट किए आपके फ्रिक्शन को, तो क्या आप कूदोगे तो फिफ्थ फ्लोर से वो कहलाएगा फ्री फॉल? नहीं, क्यों नहीं कहलाएगा यार? मैंने बोल रहा नेग्लेक्ट करना है यार फ्रिक्शन को, राइट? और ऐसा कहां पे पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम। ठीक है, ये चीज सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है। तो फ्री फॉल व्हेन बॉडी इज फॉलिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, इट इज considered when there is no air friction। ओके, और ये चीज, ये कंडीशन कहां पॉसिबल है? ये कंडीशन सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है, क्योंकि आप ऐसे कूदोगे तो आपको कुछ ना कुछ एयर फ्रिक्शन लग ही रहा होगा। चलो नोट करें इसको। हो गया नोट? अब दूसरा टर्म हम ले रहे हैं यार, दूसरा टर्म हम ले रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप 9 से सुनते आ रहे हो, ठीक है, राइट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 9 से सुन रहे आ रहे हो, इसका क्या मतलब है? बट फिर भी मैं बताता हूं। ठीक है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को, मान लो फिफ्थ फ्लोर से आप कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो, राइट? एंड वो ऑब्जेक्ट क्या हो रही है? धीरे धीरे नीचे आ रही है ग्रेविटी से। ठीक है, तो वो ग्रेविटी से जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है, तो आप देखो कि उसकी स्पीड नीचे आते 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 डिक्रीज होते जा रही है, सॉरी इंक्रीज होते जा रही है, सॉरी फॉर मिस्टेक, इंक्रीज होते जा रही है उसकी स्पीड। ठीक है, आप जब देखोगे तो आप देखोगे इंक्रीज हो रही है उसकी स्पीड नीचे आते। ये यहां पे है तो मान लो इसकी स्पीड v2 है, बट ये यहां जैसे थोड़ा नीचे आ गई v5 हो गई, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन is defined as when an object is thrown from some height, its velocity increases as it moves lower height or towards earth। ठीक है, this happens due to acceleration due to gravity। ठीक है, when an object is thrown from some height, its velocity increases as it moves lower or towards earth। This happens due to acceleration due to gravity। ओके, इतना आप क्लियर हो? अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगी, ये आप खुद गेस कर सकते हो, राइट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या क्या चीजों पर डिपेंड करेगी, ये आप खुद गेस कर सकते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेक्टर यूनिट। ये एक वेक्टर यूनिट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? वेक्टर यूनिट है, और वेक्टर यूनिट में इसका
डायरेक्शन क्या रहता है हमेशा? तो डायरेक्शन रहता है टुवर्ड्स अर्थ। ये चीज आप नहीं सीखे होगे कि ये वेक्टर यूनिट है और ये टुवर्ड्स द अर्थ लगता है। ठीक है, तो इसको बेसिक टर्म में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हम 9.8 भी लेते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस में इसको हम 10 भी लेते हैं। आप नोट्स में इसमें 9.8 ही लिखना, 10 मत लिखना, ये हम क्वेश्चंस में बस यूज करते हैं। ठीक है, नोटेड गाइस, जल्दी से इसको नोट करो। चलो आपने नोट कर लिया होगा, होप आपने नोट कर लिया होगा यार, नोट का भी बहुत टाइम दे रहा है आपको। चलो यार, अब हम पढ़ेंगे लास्ट टर्म आज के वीडियो का, विच इज वेट। वेट, ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। वेट का सबसे पहले तो क्या होता है, W से रिप्रेजेंट होता है। डेफिनेशन पे जाते हैं, इसका क्या मतलब होता है। देखो, वेट को आप फॉर्मूला से समझो, W इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, mg। m का मतलब होता है मास, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वेट। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, gravitational force that is acting on a body and which is pulling it down on towards the center of the earth, which is known as weight. Acceleration, sorry, force which is gravitational force which is pulling a body towards the earth surface is called, what is called weight। ये एक वेक्टर यूनिट होता है, फॉर्मूला देख लिया इसका, यूनिट्स होता है न्यूटन और एक होता है केजी वॉट, वो आपको पढ़ना नहीं है, आप न्यूटन ही पढ़ो सिर्फ। ठीक है, ये रहा आपका, और कुछ देख लो, इसको नोट कर लो। सो गाइस, बस इतना ही आज के वीडियो में। अगले वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। आप हेडिंग डाल सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगले वीडियो में भाई हम यही पढ़ने वाले हैं, इसको नोट कर लो यार, अगले वीडियो में पढ़ते हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।